वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट की बात करें तो करंट के बाद में आज हम देखेंगे जो एसी आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, जो 16 डिग्री टेम्परेचर पे लगा के आप इतनी कूलिंग हो जाती है और आफ्टर ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी एसी चलती रहती है। तो इसी को लेके एक रूल जल्दी से जल्दी बनने वाला है कि 20 डिग्री और 28 डिग्री के बीच में आप जो टेम्परेचर है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो हमारा पूरा आज का आर्टिकल है इसी के ऊपर बेस्ड है कि न्यू एसी रूल्स इन इंडिया। अब नहीं चला पाएंगे 20 डिग्री से नीचे एसी। जो न्यू रूल है अब वो लागू होने वाला है। अभी जस्ट बात हुई है, अब कब लागू होता है अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इंडिया पावर की बात करें, मिनिस्टर जो हमारे मनोहर लाल पारिकर हैज अनाउंस्ड फर्स्ट एवर रेगुलेशन स्टैंडर्डाइज the operational range of new air conditioner and HVAC system across home, office, vehicle and more, mandating they cannot be set below 20 degree or above 28 डिग्री। देखो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में एसी यूज हो रहे हैं, चाहे आपके घर में एसी यूज हो रही है, चाहे आपकी कार में एसी यूज हो रही है, ये जो नया एसी रूल जब लागू हो जाएगा तो आप 20 डिग्री के नीचे एसी यूज नहीं कर सकते और 20 से 28 के बीच में जो एसी है वो फिक्स हो जाएगी। इससे ना तो कम आप यूज कर पाओगे ना ही ज्यादा यूज कर पाओगे। अब कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, इसका पूरा बैकग्राउंड देखो क्या है। करंट सिनेरियो ऑफ कूलिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, वाइड टेम्परेचर रेंज, एयर कंडीशनर इन इंडिया टिपिकली परमिट टेम्परेचर सिटिंग बिटवीन 16 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो, अभी के डेट में देखा जाए तो हम कितना डिग्री टेम्परेचर यूज करते हैं रूम में। हॉट समर आ जाती है, ठीक है, तो 16 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 23 डिग्री, 16 और 18 के बीच में जनरली जो हमारा टेम्परेचर होता है ये हम डिसाइड कर लेते हैं। इससे क्या होता है, रूम की जो कूलिंग है काफी अच्छे से हो जाती है। तो जब ये रूल आ जाएगा तो 20 से 28 डिग्री के बीच में ही हम टेम्परेचर यूज कर पाएंगे। यूजर बिहेवियर स्टडी इनसाइट, देखो, मोस्ट यूजर सेट देयर एसी बिटवीन 18 से 22, ऑफन अनअवेयर दैट सच लो सेटिंग लीड टू सिग्निफिकेंटली हायर पावर कंजम्पशन। अगर हम बात करें कि जब हम 16 डिग्री टेम्परेचर, 18 डिग्री टेम्परेचर, 19 डिग्री टेम्परेचर पे एसी को चलाते हैं तो जो कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जब हम 23 से 28 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रखते हैं, जैसे ही 1 डिग्री आप बढ़ाते हो टेम्परेचर, वैसे ही 6% जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा यूज होती है। ठीक है, सॉरी, कम यूज होती है। अब राइजिंग कूलिंग डिमांड की ड्राइव देखो, रैपिड अनअर्बनाइजेशन, लोग अब क्या है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है तो लोग एसी, पहले कूलर यूज करते थे अब एसी यूज करने लग गए हैं। अब लोग जो गांव के लोग थे अब वो शहरों की तरफ आ गए और शहरों में क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो इसलिए यहाँ पे एसी की जरूरत पड़ती है। अब इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिफाइड हीट वेव्स, टेम्परेचर एक्सट्रीमली ड्राइविंग बाय क्लाइमेट चेंज, यहाँ मैंने बताया। अब व्हाई दिस मैटर, अगर बोले तो कि ये मैटर क्यों कर रहा है, स्टडीज फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी शो दैट ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन AC temperature trim can cut electricity usage by roughly 6%. This strategy move is part of the a broader effort to reduce peak demand, ease strain on the power grid and avoid new power plant cost. देखो, जब समर होती है तो सभी लोग एसी चलाते हैं तो जो ग्रिड, पावर ग्रिड होती है उस पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। जब आप एसी चलाते हो तो बिजली 40% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एसी में ही कंजम्पशन क्या है, यूज हो जाती है, एसी में ही यूज हो जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड सेविंग फॉर कंज्यूमर could reach 18,000 to 20,000 crore over 3 years, and nationwide power reduction could avoid up to 60 gigawatt peak by demand 2035. Part of a bigger scheme alongside the AC rule, the minister announced that 5,400 crore funds to support 30 gigawatt of battery storage project further. ठीक है, और व्हाट इज दिस न्यू रूल, अब ये जो नया रूल है इसके बारे में बात करेंगे। ऑल न्यू एसी यूनिट सोल्ड इन इंडिया मस्ट नाउ कम पर सेट टू प्रिवेंट कूलिंग बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और हीटिंग अबव 28 डिग्री। देखो, जब ये एसी रूल आ जाएगा तो जो भी नई एसी कंस्ट्रक्ट होंगी, जो नई एसी बनेंगी, उनमें जो फिक्स है कर दिया जाएगा कि 20 और 28 के बीच में जो टेम्परेचर है ना तो इससे कम किया जाएगा ना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो ओल्ड एसी है उनका क्या होगा, उनमें तो टेम्परेचर 16 से 30 के करीब रहता है,
वो तो चेंज होगा। अब जो ओल्ड कार हैं उनमें एसी लगी हैं तो क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी थोड़े डिजाइन अलग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो बाहर से फॉरेन से जो एसी इंडिया में आती हैं तो उनके भी टेम्परेचर अलग तरीके से सेट होते हैं। तो ये जो है ये चिंता का विषय हो जाता है, प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अभी जो है अगर 20 से 28 के बीच में रखेंगे तो जो कार्बन है वो थोड़ा सा कम उत्सर्जन होगा उसका। तो बहुत सारी चीजें हैं। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, दिस रेगुलेशन कवर एयर कंडीशनर यूज्ड इन रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड vehicular sector. Policy evolution, this marks a shift from 2008 Bureau of Energy Efficiency guideline which only recommended a default setting of 24 degree on a voluntary basis. The new rules make energy efficient setting mandatory. ठीक है। अब इंटरनेशनल कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो बैटरी स्टोरेज इन्वेस्टमेंट, अब द गवर्नमेंट हैज एलोकेट 5400 crore under viability gap funding to support the development of 30 gigawatts of battery energy storage system aimed at stabilize the renewable energy supply. अब energy sufficiency level क्या है? The star rating program by Bureau of Energy Efficiency promote the use of energy efficient appliance among manufacturer and consumer. अब पैसे कूलिंग प्रमोशन क्या है? इनिशिएटिव लाइक कूल रूफ गाइडलाइंस एंड ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड आर बीइंग encouraged to reduce heat gain and improve energy efficiency through passive cooling method. ठीक है। अब चैलेंज एंड इम्प्लीमेंटेशन, मैंने अभी बताया कि इसमें चैलेंज भी होगा इम्प्लीमेंटेशन में जब एसी के रूल हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, कंज्यूमर रेजिस्टेंस। अब अभी तो क्या दिक्कत है कि यहाँ पे मेनी यूजर्स आर habituated to setting below 20 degree especially in high ह्यूमिडिटी रीजन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग हैं उनको आदत हो जाती है 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 19 डिग्री के बीच में रहने की, और बॉडी अडेप्ट कर जाती है उस टेम्परेचर को। तो उनका क्या होगा, अब देखा जाए जो सी साइड एरिया हो गया जैसे गोवा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, है ना। तो अगर यहाँ की बात करें, सॉरी नॉट हाँ आंध्रा हो गया, अगर हम यहाँ की बात करें तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो ड्राई करने के लिए जो टेम्परेचर है 16 डिग्री 18 डिग्री के बीच में करना पड़ता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ के लिए सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अब मैन्युफैक्चरर कंप्लायंस, अभी मैंने इसके बारे में भी बात करी कि जो मैन्युफैक्चरर है अभी तो वो ऐसे उनको पता है कैसे मैन्युफैक्चर करनी है। जब ये 20 से 28 डिग्री के बीच में एक स्टेबल हो जाएगा पॉइंट की इतने में ही टेम्परेचर वेरी करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, तो उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उनके लिए यहाँ भी प्रॉब्लम है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात करें तो इंश्योरिंग द इम्पोर्टेड और ओल्डर एसी कंप्लाइज डिफरेंट। अब यहाँ की बात करें कि फॉरेन से एसी आती हैं, ठीक है, तो उनमें अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो वहां भी इशू क्रिएट होगा। तो ये सब चीज चैलेंजेस के रूप में देखने को मिलेंगे। अब एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे, अगर 20 से 28 के बीच में एसी का टेम्परेचर रहता है तो एनवायरमेंट में भी क्या है, CO2 का जो उत्सर्जन है थोड़ा कम हो पाएगा, है ना। एनर्जी सेविंग पोटेंशियल, राइजिंग द एयर कंडीशनर टेम्परेचर सेटिंग बाय जस्ट 1 डिग्री कैन कट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय अप्रोक्सीमेटली 6%, setting AC to moderate range 24 to 26 instead of extremely low level like 16 degrees centigrade can result in substantial national electricity saving in kilowatt hours. Peak load reduction, the urban areas air condition account for 40 to 60 of summer electricity demand. Encouraging efficient temperature setting is projected to lower India's peak power demand by more than 3 gigawatt. Environment gain क्या है, reduce energy use lead to significant drop in greenhouse gas emissions, particularly when power is generated from coal. These efforts directly contribute to India's climate commitments under the Paris Agreement, aligned with its nationally determined contribution. अब लुकिंग अहेड की हम बात करेंगे, क्या है, कंज्यूमर रिएक्शन। जब ये होगा तो कंज्यूमर का रिएक्शन भी आएगा। Will home owners and business accept the 2028 ban, especially during heat wave? इंडस्ट्री एडेप्टेशन की बात करें तो एसी मैन्युफैक्चरर will need to adjust firmware and hardware setting in a new unit. अब ग्रिड स्टेबिलिटी की बात करें तो इट वाइडली अडॉप्टेड, दिस could significantly reduce peak load pressure and delay the need for expansive capacity expansion. In short, जो पूरे मैटर है उसको देखेंगे कि इंडिया इज मूविंग टू स्टैंडर्डाइज एसी सेटिंग एट अ मिनिमम 20 डिग्री, एमिंग टू कट एनर्जी यूज, रिड्यूस बिल, सपोर्ट सस्टेनेबल। देखो अगर
एसी 20 से 28 के बीच में चलाएंगे तो जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी कम आएगा। एंड सपोर्ट सस्टेनेबल पावर मैनेजमेंट, इट किक ऑफ ब्रॉडर पुश विद एनर्जी स्टोरेज इंसेंटिव टू। ठीक है, अब इंटरनेशनल कंपैरिजन कर लेते हैं। जो जापान है वहां रिकमेंडेड डिफॉल्ट कितना है 28 डिग्री इन समर में। यूएस की बात करें तो एनर्जी स्टार रिकमेंडेशन कितना है 25.5 डिग्री इन कूलिंग। और चाइना में रेगुलेशन ऑन पब्लिक बिल्डिंग कीप एसी less than 26. India is now mandating 28 degree range first in South Asia। ये साउथ एशिया में इंडिया पहली कंट्री बन जाएगी जो एसी के लिए कोई बिल लेके आएगी। ठीक है, तो ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट कब होगा अभी नहीं पता। तो अभी जस्ट बोला गया है कि जो एसी का रेगुलेशन है वो बनाया जाएगा, बिल है जो पास किया जाएगा जिसमें 20 से 28 के बीच में टेम्परेचर रखने की बात की गई है। तो आई होप ये करंट का सेशन सभी को अच्छा लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।